भाई, तो अभी हमें फायरबेस डॉक्स पर जाना है सबसे पहले, ताकि हम कोई भी डाटा को सेट कर सकें, कोई भी डाटा को सेव कर सकें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो यहाँ पर के बाद क्या कहाँ जाना है? बिल्ड पे जाना है, हमें बिल्ड पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास कहाँ जाना है? फायर स्टोर है हमारे पास, इस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारे पास और ऑप्शंस आएंगे। अब कहाँ जाना है? मैनेज डाटा के ऊपर जाना है। मैनेज डाटा के ऊपर आया मैं। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ऐड डाटा, क्यूरी डाटा, प्रोसेस एंड मूव डाटा, डिलीट डाटा। अभी हमें कोई डाटा ऐड करना है, तो हम ऐड डाटा पर क्लिक करेंगे। अब ऐड डाटा के अंदर भी हमारे पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें से हम ऐड डाटा सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर आ जाए जल्दी, ये रहा, ऐड डाटा टू क्लाउड फायर स्टोर। तो यहाँ पर इसने सबसे पहले बताया हुआ है कि आप जब भी फायर स्टोर के अंदर डाटा ऐड करने वाले हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फायर स्टोर को इनिशलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनिशलाइज का मतलब क्या होता है? शुरू करना। फायर स्टोर को शुरू करना होगा, ताकि आप क्या कर सको? फायर स्टोर को यूज़ कर पाओ, फायर स्टोर डाटाबेस को यूज़ कर पाओ। उसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं उसके लिए सबसे पहले आऊँगा VS कोड के अंदर, जहाँ पर हमारा जो पुरानी ऐप थी वो चल रही थी, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये रही हमारी पुरानी ऐप। ओके भाई, script.js आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, एक फायर स्टोर का कमेंट लिखा हुआ है, और फायर स्टोर के कमेंट के नीचे मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को कैसे इनिशलाइज़ करना है फायर स्टोर को। फायर स्टोर को इनिशलाइज़ करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो इम्पोर्ट वाली लाइन है ना, इसको कॉपी करना है और सबसे पहले इम्पोर्ट को पेस्ट कर देना है। कोडिंग का नाम मतलब मोबाइल एंड एस वेब SDK, सही है। SDK का मतलब पता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। सबसे पहले मैंने इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट के अंदर हमें क्या चेंज करना होता है? इसे चेंज करना होता है। किससे चेंज करना होता है? किससे? इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा? ऊपर वाला लिंक कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा, और इस लिंक के अंदर क्या चेंज करूँगा? यहाँ पर फायरबेस की जगह क्या चेंज करूँगा? हाँ, फायर स्टोर चलेगा। ये ऐप को हटा के हमें फायर स्टोर लिखना है, सही है। किसको हटाकर हमें लिखना है? ऐप को हटाकर। तो गेट फायर स्टोर हमारा इंपोर्ट हो जाएगा, सही है। अब हम क्या करते हैं? अब हम देखते हैं इन लोगों ने और दूसरी लाइन कौन सी दी है। ये वाली लाइन है दूसरी, कॉन्स्ट db इक्वल्स टू गेट फायर स्टोर, सही है। इस लाइन से क्या हो रहा है? हमारे पास इनिशलाइज हो रहा है। इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इनिशलाइज का मतलब शुरू हो जाएगा फायर स्टोर आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो db नाम के वेरिएबल के अंदर, db का मतलब होता है डेटाबेस। क्या होता है? डेटाबेस। यानी कि डेटाबेस हमारे पास एक वेरिएबल में आ गया है, जिसको हम यूज़ करके फायर स्टोर के अंदर डाटा सेव कर सकते हैं। नीचे आएंगे हम, तो यहाँ पर हमारे पास है सेट अ डॉक्यूमेंट, सही है। लेकिन ये जो सेट अ डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर क्या है हमारे पास? हमें 3 चीज़ें देनी है। कितनी चीज़ें देनी है? सबसे पहले हमें बताना है डेटाबेस। क्या बताना है? डेटाबेस का मतलब फायर स्टोर। उसके बाद हमारे पास है सिटी। सिटीज़ का मतलब क्या? यहाँ पर कलेक्शन का नाम, सही है। और LA का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट की ID, सही है। DB हमारे पास डेटाबेस है, सिटीज़ यहाँ पर कलेक्शन का नेम है, और LA यहाँ पर हमारे पास कलेक्शन की डॉक्यूमेंट की ID। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है एक डाटा। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? एक डाटा। तो अभी अगर आप यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखेंगे, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो LA लिखा हुआ है, हर एक डॉक्यूमेंट की ID LA होगी। लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ हर एक डॉक्यूमेंट की ID डिफरेंट हो। क्या हो? डिफरेंट हो, ताकि हम उसे गेट कर पाएँ, उसे आसानी से डिलीट कर पाएँ, या उसे आसानी से अपडेट कर पाएँ। तो हम आएंगे नीचे। इन लोगों ने और भी तरीके बताए हुए हैं कि कैसे आप डाटा सेट कर सकते हैं। ये था एक तरीका। दूसरा तरीका नीचे लिखा हुआ होगा,
ये देखें दूसरा तरीका ये रहा, ऐड अ डॉक्यूमेंट। आप क्या करें, आप यहाँ पर सेट डॉक लगाएं, उसके बाद वही 3 चीज़ें दें, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं करना चाहता। और मेथड देखते हैं, ये हमारे पास है यूज़ द ऐड डॉक मेथड। कौन सा मेथड कह रहा है यूज़ करने? ऐड डॉक का मतलब होता है ऐड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड डॉक्यूमेंट करने के लिए सबसे पहले ये दोनों चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। क्या नाम है? कलेक्शन और ऐड डॉक। तो ये हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? फायर स्टोर से। कहाँ से? फायर बेस फायर स्टोर से। तो ऊपर आते हैं और मैं कहाँ से इंपोर्ट करूँ, बताइए क्या लिखूँ, कहाँ लिखूँ? सबसे पहले कहाँ? सबसे पहले कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ क्लिक करूँ, कहाँ जाऊँ? सबसे ऊपर वाली लाइन में, यहाँ पर। अब क्या करूँ? पेस्ट नहीं ना, हमें दोबारा थोड़ी ना इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट तो हुआ फायर स्टोर इस तरीके से। इसी के अंदर मुझे कलेक्शन, गेट फायर स्टोर के बाद कॉमा लगाएंगे और कलेक्शन लिखेंगे और ऐड डॉक। बात समझ आ गई? तो ये क्या करेगा, फायर स्टोर के अंदर से ही कलेक्शन और ऐड डॉक को इंपोर्ट करके हमें ला कर दे देगा। अब क्या करना है भाई, दूसरा इसमें क्या होता है, दूसरा ये है कि आप ऐड इस तरीके का कोड लिखें जिसके अंदर ये डॉक्यूमेंट को ऐड कर रहा है। तो हम इसको कॉपी करते हैं और फंक्शन के अंदर पेस्ट करते हैं। किसके अंदर पेस्ट करते हैं? क्यों फंक्शन के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ? ताकि जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक हो तभी डाटा क्रिएट हो। सही है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये पढ़िएगा ज़रा, ऐड अ न्यू डॉक्यूमेंट विथ अ जनरेटेड आईडी। जनरेटेड आईडी का मतलब ये खुद आईडी जनरेट करेगा। जनरेटेड आईडी का मतलब क्या है? खुद आईडी अपनी मर्ज़ी से कोई यूनिक आईडी जनरेट करेगा कोई भी डाटा के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना डाटा डालता हूँ। मेरा डाटा जो है प्रोडक्ट का डाटा है। किसका डाटा है? तो प्रोडक्ट का डाटा है, तो फिर कलेक्शन का नाम क्या होगा? प्रोडक्ट्स होगा। तो मैं सिटीज़ को हटाकर लिखूँगा प्रोडक्ट्स। उसके बाद नेम, कंट्री की जगह मैं यहाँ पर लगाऊंगा टाइटल। उसके बाद कंट्री की जगह आएगा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमारे पास प्राइस आएगा। सही है। और उसके बाद हमारे पास कैटेगरी आएगा। मैं प्राइस के अंदर लिख देता हूँ 5000। टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ लैपटॉप। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख देता हूँ दिस इज़ अ लैपटॉप। देन कैटेगरी के अंदर मैं लिख देता हूँ लैपटॉप। बात समझ आ गई? तो अभी ये क्या करेगा, ये कोड क्या करेगा, क्या करेगा? फाइल स्टोर में ऐड कर देगा डाटा जिसके अंदर होगा टाइटल लैपटॉप, डिस्क्रिप्शन दिस इज़ अ लैपटॉप, प्राइस 5000, कैटेगरी लैपटॉप। ये 4 डाटा जाकर सेव हो जाएगा प्रोडक्ट्स के कलेक्शन के अंदर। चेक करते हैं भाई। सबसे पहले मैं इसका आउटपुट ओपन करूँगा। हमारा आउटपुट है index.html में। गो लाइव करते हैं तो ये हमारा आउटपुट स्टार्ट कर देगा। इसने स्टार्ट कर दिया हमारा आउटपुट। अभी क्या मुझे इनपुट के अंदर लिखने की ज़रूरत है? क्यों लिखने की ज़रूरत है? क्यों लिखने की ज़रूरत है? आईडी का क्या? आईडी लिखे हुए तो आईडी से थोड़ी ना हम लोग कुछ लिखते हैं। मैंने बटन के क्लिक पे क्रिएट प्रोडक्ट का फंक्शन चलाया हुआ है। सही है। और वहाँ पर क्या किया हुआ है, सारा डाटा खुद दिया हुआ है। देखो लैपटॉप मैंने खुद लिखा हुआ है, दिस इज लैपटॉप मैंने खुद लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं स्टैटिक डाटा। क्या बोलते हैं? मतलब कि मैंने अपनी मर्ज़ी से खुद डाटा दिया हुआ है, तो मुझे कोई डाटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, डायरेक्ट बटन पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने बटन पर क्लिक किया, अभी हमारे पास कोई हलचल नहीं हुई, कोई आउटपुट हमें शो नहीं हुआ। तो हम आते हैं फायर बेस के अंदर और चेक करते हैं कि क्या हमारा डाटा ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कोई कंसोल टाइप चीज़ भी नहीं लगाई हुई है ना। कंसोल पे आएंगे, गो टू कंसोल। गो टू कंसोल पे आने के बाद हमारे पास है ई कॉमर्स प्रोजेक्ट।
सही है, तो हमारे पास आ गया ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट। अब आते हैं हम लेफ़्ट साइड के अंदर फायर स्टोर डेटाबेस के अंदर। फायर स्टोर डेटाबेस पर आ गए। अब देखते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर ये वाला डाटा ऐड हुआ या नहीं हुआ। ये देखें भाई, यहाँ पर हमारे पास डाटा आ रहा है, अभी चेक करते हैं। प्रोडक्ट्स का कलेक्शन है, सही है। इसके अंदर डॉक्यूमेंट है भाई। अब डॉक्यूमेंट के अंदर देखेंगे कितने डॉक्यूमेंट हैं। दो हैं। एक है मैकबुक वाला जो हम लोगों ने पहले किया था खुद आईडी देकर, लेकिन अभी वाला कौन सा है, ये वाला जिसमें यूनिक आईडी है, जिसमें क्या है, सही है, ये कुछ भी इसने एक आईडी क्रिएट किया है जो एक यूनिक इसकी आइडेंटिटी बन गई है। अब इसके अंदर वही डाटा है जो हम लोगों ने डाला था, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, प्राइस। और तो आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि आप अगर जनरेटेड आईडी के साथ करना चाहते हैं तो आपको ऐड डॉक यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऐड डॉक, सही है भाई। अब क्या करते हैं हम, अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसका आउटपुट शो करवाते हैं, क्या डाटा क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर हमें console.log लगाना पड़ेगा। तो मैं इसके नीचे लिख दूँगा console.log प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये है कि जैसे ही प्रोडक्ट क्रिएट होगा तो फिर ये इस कंसोल में आ जाएगा। बात समझ आ गई। अब मैं यहाँ पर इस लैपटॉप की जगह, ये स्टैटिक डाटा की जगह डायनेमिक डाटा करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, क्या कह रही हैं? नहीं तो थोड़ा तेज़ आवाज़ से बोलिए। लैपटॉप की जगह टाइटल डॉट वैल्यू लिख दें। अभी अगर मैं टाइटल डॉट वैल्यू लिखता हूँ तो क्या हमें मिलेगा टाइटल डॉट वैल्यू? क्यों नहीं मिलेगा, क्यों जी? कहाँ डॉट वैल्यू, कहाँ नहीं लगाया मैं? अभी क्या होगा, टाइटल से वैल्यू मिलेगी या नहीं? क्योंकि मैंने HTML में इसकी आईडी दी है टाइटल, इसकी आईडी क्या दी है मैंने, सही है। तो आप यही कह रही हैं कि आप अगर टाइटल डॉट वैल्यू लिखेंगे तो फिर वो हमें वैल्यू दे देगा। तो क्या ये वैल्यू देगा? अभी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? डॉट वैल्यू नहीं लगा रहा मैं। अब मिलेगा वैल्यू, मिल जाएगी वैल्यू। ये टाइटल कहाँ बना हुआ है सबसे पहले मुझे बताना। इंडेक्स डॉट HTML में बना हुआ है। तो मैंने जावा स्क्रिप्ट के अंदर इसको गेट किया हुआ है, अयान किया हुआ है ना, किया हुआ है अयान जी, किया हुआ है? नहीं किया हुआ है। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, गेट करेंगे। सबसे पहले लेट टाइटल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, और इसका नाम आ जाएगा टाइटल, सही है। अब इसी तरीके से मैं लेट डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डिस्क्रिप्शन। लेट प्राइस इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी प्राइस। लेट कैटेगरी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कैटेगरी। हाँ, एक में डॉट रेफरेंस हो गया। सही है भाई। मैंने यहाँ पर टाइटल रख दिया, डिस्क्रिप्शन रख दिया, प्राइस रख दिया और कैटेगरी रख दी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर टाइटल की जगह टाइटल डॉट वैल्यू लिखूँगा। क्यों? क्योंकि इनपुट है ये। क्या है? इनपुट के अंदर से उसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। क्या निकालनी है? यानी कि जो भी यूज़र इसके अंदर, इस इनपुट के अंदर कुछ भी टाइप करता है वो हमें चाहिए ना। तो टाइप की हुई वैल्यू मिलती है डॉट वैल्यू से। किससे मिलती है? तो हम इस तरीके से टाइटल डॉट वैल्यू लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन डॉट वैल्यू। प्राइस के अंदर हम क्या लिखेंगे? प्राइस डॉट वैल्यू। और कैटेगरी के अंदर हम लिखेंगे, तो क्या हो गया हमारा डाटा, ये हो गया डायनामिक। सही है। पहले क्या था हमारे पास?
हाँ यहाँ पर भी लगा सकते हैं, सही है। या तो हम ये कर लें कि नीचे लगा दें, या तो हम कहाँ लगा दें, ऊपर लगा दें, डॉट वैल्यू ब्रैकेट के बाद। दोनों तरीके सही हैं। अगर नीचे नहीं लगा रहे हो तो ऊपर लगाओगे, और अगर ऊपर नहीं लगा रहे हो तो नीचे लगाओगे। दोनों में से एक जगह लगाना है बस। सही है। अब मैं प्रोडक्ट टाइटल लिखता हूँ कुछ भी। मैंने प्रोडक्ट टाइटल लिखा मैट। सही है, दिस इज़ अ ब्राउन मैट। प्राइस मैंने लिख दिया, चलो 100 रुपये लिख देते हैं। उसके बाद कैटेगरी लिख देता हूँ मैं फुट मैट। अब मैं करता हूँ इसे सबमिट। जब मैं इसे सबमिट करता हूँ तो फिर कंसोल आना चाहिए, जो आ चुका है। सीधे हाथ में क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट कहाँ क्रिएट हो गया, फायर स्टोर के अंदर। अब हम जाते हैं यहाँ पर, देखें यहाँ पर 2 डाटा आ रहे हैं। एक आ रहा है अभी वाला लैपटॉप वाला, दूसरा डाटा ये रस पे क्लिक करते हैं। क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी फुट मैट, डिस्क्रिप्शन दिस इज़ अ ब्राउन मैट, प्राइस 100, टाइटल मैट। बात समझ आ गई, सही है। अब आप लोग ये करके दिखाएं सबसे पहले मुझे। आप लोगों का तो हो गया ना, आप दोनों का नहीं हुआ है। तुम्हारा हुआ है साथ, क्या हुआ, तुम्हारा भी क्या हुआ साथ, देखो। हाँ दिखाओ, तुमने तुम्हारा देखा है। क्रिएट प्रोडक्ट का फंक्शन बना हुआ है ना, देखो सेट प्रोडक्ट हुआ है पर क्रिएट प्रोडक्ट सही। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा चीज़ करते हैं जो है गेट प्रोडक्ट। सही, आपका एरर आ रहा था ना गेट में, इस शो नहीं हो रहा था। HTML शो हो रहा है, शो हो रहा है, शो हो रहा है, आउटपुट में शो हो रहा है, HTML में शो हो रहा है। दिखाओ, HTML में आउटपुट शो हो रहा है, पहले ये बताओ। नहीं पता, छोड़ दो। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पर देखो, अब फायर स्टोर के अंदर कितना डाटा है, 3 डाटा है भाई। अब मुझे ये तीनों डाटा शो चेक करना है कि तीनों डाटा है कि नहीं अपने आउटपुट में, अपने HTML के अंदर। कहाँ चेक करना है, HTML के अंदर। क्योंकि कोई यूज़र जो है, अगर कोई एडमिन है तो वो फायर स्टोर के अंदर थोड़ी ना जाएगा, वो हमारी वेबसाइट में आएगा और उसको वेबसाइट में हमें डाटा दिखाना है। उसको वेबसाइट में हमें क्या दिखाना है, तो डाटा कैसे गेट करते हैं वो देखते हैं। डाटा गेट करने के लिए लेफ्ट साइड में आपके पास ऑप्शन है क्यूरी डाटा विथ कोर ऑपरेशंस, दिख रहा है सबको। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे गेट डाटा। कहाँ जाएंगे, अब गेट डाटा पर जाने के बाद जल्दी से लोड हो जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है गेट डाटा विथ क्लाउड फायर स्टोर। नीचे आएंगे, हम लोगों ने इनिशलाइज कर लिया है, हम लोगों ने ये इनिशलाइजेशन कर ली है। अब नीचे आते हैं हम, तो भाई यहाँ पर इन लोगों ने बताया हुआ है गेट अ डॉक्यूमेंट। इन लोगों ने क्या बताया हुआ है, आ का मतलब क्या होता है, एक डाटा। लेकिन हमें एक डाटा गेट नहीं करना, हमें सारा डाटा गेट करना है। तो यहाँ पर और देखते हैं भाई, गेट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ कलेक्शन। सही है, क्या कह रहे हैं, एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप मंगवा सकते हैं। कहाँ से, कलेक्शन से। कहाँ से, गेट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ। तो यहाँ पर क्या कोड लिखा हुआ है, अयान बताओ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अब ये मुझे इंपोर्ट करना है अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, कैसे करूँगा, कहाँ कहाँ, मैं नहीं, तुम मुझे समझाओ। सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँ, script.js में आ गया मैं। अब कहाँ, अब क्या करूँ मैं, मुझे थोड़ी ना पता तुम कहाँ बोल रहे हो। कहाँ नहीं दिख रहा मुझे, कहाँ बोल रहे हो, नहीं दिख रहा।
बताओ तो कहाँ है, कहाँ बोल रहे हो? हाँ, ऐड डॉग के नीचे, यहाँ पर कॉमे के बाद ये नहीं बोल सकते तुम। अब बताओ क्या करूँ मैं? कलेक्शन लिखूँ? कलेक्शन तो पहले से लिखा हुआ है। क्यूरी लिखूँ? अब बताओ क्या करूँ? वेयर लिखूँ? कॉमा लगाऊँ या नहीं लगाऊँ? क्यों लगाते हैं कॉमा? सेपरेट करने के लिए। सही है, उसके बाद मैं लिखूँ वेयर। क्या लिखूँ? अब बताओ क्या लिखूँ? क्या लिखना है? गेट डॉग्स। बात समझ आ गई? अब क्या करना है बताओ अयान? तुम मुझे पूरा कोड लिखा हुआ है ना, तुम मुझे बताओ इसको कैसे रन करना है। नीचे वाले कोड को क्या करेंगे? यहाँ तक? यहाँ तक या कहाँ तक? नीचे तक, यहीं तक है कोड। कॉपी कर लूँ यहाँ तक? कर लिया कॉपी। अब क्या करूँ? script.js में आ गया। अब क्या करूँ? सबसे नीचे आ गए। अब क्या करूँ? पेस्ट कर दूँ। अब बताओ क्या चेंजेस करूँ इसके अंदर? फंक्शन के अंदर? क्यों फंक्शन के अंदर लिखना है? क्या कह रहे हो? फंक्शन चले? बटन दबाते हैं तो फंक्शन चलेगा ही चलेगा। हाँ, ये कोड चले। वैसे ये कोड फंक्शन के क्लिक पे क्यों चलाना है हमें? ये कोड क्या करेगा? डाटा ला कर देगा ना। तो जैसे ही बटन पे क्लिक हो तब डाटा आएगा। सही। अब बताओ इसके अंदर क्या चेंजेस करूँ मैं? नहीं नहीं, तो आना चाहिए ना। तुम भी बता सकते हो। तुम बताओ क्या चेंजेस करूँ इसके अंदर? नहीं पता तो फिर अब क्या करोगे? मुझे तो चाहिए, पूछना है आप लोगों से। जल्दी बताएं यहाँ पर क्या चेंज करना है। आप तीनों को पता है? बस सही। यहाँ पर क्या चेंज करूँगा कि प्रोडक्ट्स का डाटा आ जाए? क्या ये हट जाएगा? कितना? यहाँ तक? ये भी हट जाएगा? सही है। अब क्या करूँ? अयान तुम भी बताओ। जी क्या कह रहे हैं? कौन सा वाला बता रहे थे? हाँ, इसको वापस लिख दूँ? लिख दिया। अब क्या करूँ? हटा दूँ? अब क्या करूँ? जल्दी बताओ क्या करना है। नीचे से वो डिलीट कर दूँ और ऊपर लिख दूँ? वही लिख दिया वापस। फिर नीचे वाले को काट दो। नीचे वाले को, इसका नाम क्या है नीचे वाले का? ये कौन सी लाइन में? 41 लाइन का क्यूरी स्नैपशॉट में हटा दूँ? क्या करना है? कोशिश करो। मुझे प्रोडक्ट्स का डाटा चाहिए। कैसे लाएंगे?
प्रोडक्ट्स का डाटा लाना है। देखो शुरू से पढ़ो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। कॉन्स्ट क्यू इक्वल्स टू क्यूरी लिखा हुआ है, कलेक्शन लिखा हुआ है, डीबी लिखा हुआ है, सिटीज़ लिखा हुआ है, वेयर लिखा हुआ है, कैपिटल डबल इक्वल्स टू क्यूरी ट्रू लिखा हुआ है। उसके बाद कॉन्स्ट क्यूरी स्नैपशॉट गेट डॉक्स लिखा हुआ है। उसके बाद फॉर ईच लिखा हुआ है, डॉक लिखा हुआ है, कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ है। सही, कंसोल डॉट लॉग से ये समझ आ रहा है कि डाटा यहाँ पर कंसोल होगा। सही है, इतना तो समझ आ रहा है कि डाटा यहाँ पर कंसोल होगा। लेकिन ऐसा क्या करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट वाला डाटा आएगा। अयान बताओ जी। इसकी बात समझ नहीं आ रहा, कोशिश करो मुझे बताओ। मुझे प्रोडक्ट्स का डाटा चाहिए, इतनी हिंट दे तो रहा हूँ। प्रोडक्ट्स का डाटा चाहिए। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, कॉन्स्ट क्यू एक वेरी किसकी जगह बताओ। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्स्ट क्यू इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या है, एक वेरिएबल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ क्यूरी। उसका अंदर क्या लिख रहा हूँ मैं, क्यूरी का मतलब होता है कोई भी सवाल पूछना। क्यूरी का मतलब होता है, उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है कलेक्शन। सही है, उसके बाद हमारे पास है डीबी। डीबी का मतलब क्या है, फायर स्टोर का डेटाबेस। उसके बाद सिटीज़ का मतलब क्या है यहाँ पर, क्या कलेक्शन, कलेक्शन का नाम है। सही है, उसके बाद हमारे पास है वेयर। वेयर का मतलब होता है जहाँ, मतलब कि ये वेयर का मतलब कहाँ होता है, वैसे कहाँ होता है ना, वेयर का मतलब होता है कहाँ। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल इक्वल्स टू ट्रू, कैपिटल ट्रू। इतना मैं बता, इसका मतलब मैं बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि डाटा वो वाला लाओ, डाटा वो वाला लाओ जिसका कैपिटल ट्रू है। सही है, अभी हमारे वाले में ये वेयर नहीं लगे, बस इतना मैं बता देता हूँ। सही है, अब बताइए सबसे पहले क्या है, एक वेरिएबल बना हुआ है क्यू नाम से। किस नाम से बना हुआ है, उसके बाद हम क्यूरी कर रहे हैं, एक सवाल पूछ रहे हैं, किससे, कलेक्शन से। सही है, उसको बोल रहे हैं कि हमें डेटाबेस चाहिए और उसके अंदर से कलेक्शन चाहिए सिटीज़ वाला। सही है, लेकिन हमें कौन सा कलेक्शन चाहिए, कौन सा कलेक्शन चाहिए, सिटीज़ वाला चाहिए। हमारे कलेक्शन का नाम सिटीज़ है, क्या नाम है, तो फिर सिटीज़ चाहिए ना। क्यों, सही है, बात समझ आ गई। अब क्या करेंगे भाई बताओ, नेक्स्ट क्या करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूरी स्नैपशॉट। क्यूरी स्नैपशॉट का मतलब होता है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ डाटा, इसका नाम मैं क्या लिख देता हूँ, डाटा। सही है भाई, इसमें ना इस पूरे कोड में बस ये सिटीज़ की जगह प्रोडक्ट्स चेंज करना था, बस ये पूछ रहा था मैं आप लोगों से। सिटीज़ की जगह क्या चेंज करना था। अब आप लोगों को समझ आ गया, आप लोगों ने खुद बताया मुझे, मैंने आप लोगों को नहीं बताया, तो आप लोगों को मतलब समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे पास डाटा गेट होता है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर टाइटल लिखता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, प्राइस लिख देता हूँ कोई भी, कैटेगरी लिख देता हूँ कोई भी, कैटेगरी मैंने लिख दिया कुछ भी। उधर देखो यान, अब जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, क्योंकि मैंने एक ही फंक्शन के अंदर दो चीज़ें डाली हैं। सबसे पहले हमारा डाटा क्रिएट होगा, क्या होगा सबसे पहले, उसके बाद डाटा गेट होगा। क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ऐड होगा, फिर गेट होगा। चेक करें, सबमिट पे मैं क्लिक करता हूँ भाई, प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया, पहला काम हो गया। अब दूसरा काम ये हुआ कि उसने हमें डाटा ला कर दिया। कितना डाटा ला कर दे रहा है, 4 डाटा ला कर दे रहा है। कितना डाटा है, फायर स्टोर में जाकर चेक करते हैं कितना डाटा है। अयान कितना डाटा है, तो फिर ये हमें कितना डाटा कंसोल कर रहा है, 4 डाटा कंसोल कर रहा है। बात समझ आ गई। ये जो हम लोगों ने कोड लिखा, इसमें कोई सवाल, क्या, तो
मैं यही पूछ रहा था कि आपका डाटा HTML में आ रहा है। HTML में, HTML का मतलब क्या होता है? आउटपुट में आ रहा है। आपका आउटपुट में आ रहा है, आपका इसी तरीके से आ रहा है ना, इधर आपका इसी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये कहाँ आ रहा है? कंसोल में आ रही है। HTML में आ रहा है ये आउटपुट, कंसोल में आ रही है आउटपुट। नहीं, डिफरेंस है। HTML और कंसोल में बहुत डिफरेंस है। अभी ये कंसोल के अंदर आ रहा है, सही है, लेकिन हमें किस में चाहिए ये? HTML में। ये जो कंसोल है ना, ये डेवलपर टूल है। ये क्या है? क्योंकि हम लोग डेवलपर हैं तो हमें पता है इसके बारे में, लेकिन कोई बंदा होगा ना, वो ये थोड़ी ना खोल के बैठे रहेगा। उसको तो यहाँ पर चाहिए डाटा, उसको यहाँ पर चाहिए। हम लोग डेवलपर हैं तो हम लोग को पता है यहाँ पर डाटा मिलता है, किसी और को थोड़ी ना पता। अगर मैं किसी और बाहर के पास जाऊँ तो वो क्या बोलेगा, यहाँ पर डाटा क्यों नहीं आ रहा? तो मैं बोलूँगा यहाँ पर आओ तुम, फिर तुम इसको ओपन करो, इसके अंदर देखो 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, ये हमारे पास डाटा है। तो वो बोलेगा, क्या बोलेगा? तो आप लोगों को क्या करना है, डाटा यहाँ पर शो करवाना है। कहाँ पर? HTML आउटपुट के अंदर। बात समझ आ गई? तो हम यहाँ पर डाटा कैसे शो करवाते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम आएंगे HTML के अंदर। कहाँ आएंगे? अब अगर हमें कहीं शो करवाना है तो एक डिव होना चाहिए उसको शो करवाने के लिए। तो मैं एक डिव बनाऊँगा जिसकी ID में रखूँगा शो डाटा। क्या रखूँगा? या इसका नाम आप कंटेनर भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी रखना चाहें। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले कंटेनर को गेट करूँगा। सबसे पहले क्या करूँगा? कैसे गेट करते हैं बताओ यान? escape डॉट, क्या बोल रहे हो जी? कंटेनर को गेट करना है। कंटेनर की ID है कंटेनर। कंटेनर लिखो, सही है, कंटेनर। अब क्या करेंगे? यहाँ पर लिखूँ क्या मैं? बताओ, तुम कोड बताओ, यहाँ पर क्या लिखना है? लेट लिखना है, बिल्कुल सही। कंटेनर नाम क्या लिखूँ अभी? तुम मुझे कोड बताते जाओ, क्या लिखते हो? शैडो लिखता हूँ मैं। उसके बाद क्या लिखूँ मैं? डॉक्यूमेंट लिखता हूँ मैं। क्या करूँ? डिलीट कर दिया, इक्वल्स टू लगा दिया। डॉक्यूमेंट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय ID, राउंड ब्रैकेट। डॉक्यूमेंट के बाद गैप आएगा। एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर का तो बताओ। कॉमा डालता हूँ मैं। कहाँ डालूँ? ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर? यहाँ पर डालूँ? कोटेशन तो अंदर आ गया, सही है। अब क्या करूँ? क्या बोलते हैं इसको? याद नहीं आ तो मैं कैसे डालूँ? मुझे थोड़ा ना पता क्या है। डाल दिया कॉमा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं यार? सही है, याद रहेगा। अब क्या करना है? अभी तो एरर आ रहा है, पहले एरर बताओ। एरर कैसे सॉल्व होगा? जल्दी। जी दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? डॉक्यूमेंट को इज इक्वल्स टू आएगा। चेक कर लेते, कोई मसला थोड़ी ना। एरर तो सॉल्व हो गया, सही है। चेक करते हैं एरर वेरर आ रहा है कि नहीं। सही, ऊपर वाला अभी मैं कोड कमेंट करता हूँ क्योंकि मैं कोई डाटा क्रिएट नहीं करना चाहता अभी।
सही है, मैं नीचे वाला भी डाटा स्टॉप कर दिया। अभी सिर्फ मेरा क्या कोड चलेगा, ये वाला लाइन चलेगा। सही है, देखो इसके अंदर कोई ऐड तो नहीं करना है कोई चीज़। देखो पहले सही से देखो, क्या कुछ करना है इसके अंदर ऐड नहीं करना है, देख लो डॉक्यूमेंट के बाद। सही है, स्पेलिंग देखो गेट एलिमेंट बाय आईडी की, सही लिखा हुआ है, देख लो गलत लिखा हुआ है। ई कैपिटल होगा, सही लिखा हुआ है। अब नहीं लिखा हुआ, क्यों? आई कैपिटल होगा। आई कहाँ है? आई कैपिटल होगा यार, सच में कैपिटल होगा या इन लोग के बोलने में बोल रहे हो? नहीं होगा, नहीं डालना। सही है, अब क्या करना है? बस सही, इतना ही चेक करते हैं हमारे पास अभी होना क्या चाहिए, तुम बताओ। अभी इतना जो हम लोगों ने कोड लिखा है, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? इसके अंदर क्या लिखेंगे जी? सक्सेसफुली, सक्सेसफुली। तो क्या होना चाहिए बताओ? आउटपुट क्या आएगा मुझे ये बताओ, कहाँ आएगा? कंसोल के अंदर सक्सेसफुली आएगा जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा। ये बोल रहे हो तुम? आप लोगों को क्या लगता है आएगा? जल्दी बताओ यार, कैसे सॉल्व होगा एरर? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कंटेनर को कैसे कंसोल करेंगे। क्या एरर आ रहा है? क्या एरर आ रहा है, पढ़ो। मतलब कि जावास्क्रिप्ट बोल रहा है ना कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी जो लिख रहे हो तुम गलत लिख रहे हो, ये है ही नहीं कुछ, जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ है ही नहीं है, जबकि तो है ना ये, तो क्यों एरर आ रहा है ऐसा? अयान बताएगा, अयान बताओ। जल्दी, क्या करना है इसके अंदर? आप लोगों को पता है? बताइए। सक्सेसफुली को हटाकर क्या लिखूँ मैं? सही है बिल्कुल। आईडी का आई और डी दोनों कैपिटल होगा। क्या कर? नहीं, बिल्कुल बताओ जो सही होगा, मुझे चेक नहीं करना, आउटपुट सही आना चाहिए। आप बताइए। सिर्फ आई कैपिटल, आप दोनों कह रही हैं आई डी कैपिटल होगा। आई डी डी स्मॉल होगा। 3 बंदा कह रहे हैं कि डी स्मॉल होगा, 2 बंदा कह रहे हैं। आप लोग बताइए क्या करूँ अभी? इसको चेक करें? नहीं, इसको पहले चेक करते हैं। आप दोनों कह रही हैं सही, वही चेक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करते हैं। सही, आप छोटा डी भी चेक कर लेते हैं। नहीं आ रहा है इधर, मतलब सही चला। सही है, इसका मतलब ये है कि जी ये कंटेनर मैंने बनाया तो ये रहा HTML के अंदर। अच्छा भाई मुझे ये बताओ जी, शेडो क्यों डाला? तुमने तो कहा था, मैंने डाला ये शेडो क्यों डाला? मैंने कहा था तुम जो बोलोगे वो करूँगा मैं। अब बताओ मुझे कंटेनर को कंसोल करना है, कैसे करूँगा? सबसे पहले यहाँ पर डॉट वैल्यू लिखेंगे। अब क्या करूँगा यान बताओ? क्या लिखूँगा यान? क्या लिखूँगा? क्यों?
वैल्यू नहीं आएगी क्या? वैल्यू आएगी क्या? अच्छा ये आखिरी का हटा दूँ, अच्छा। अब क्या करना है? कंसोल करवाने कंटेनर को, जल्दी बताओ। कंसोल डॉट लॉग। अब क्या करना है? कोटेशन बिल्कुल सही है, बताओ। तो अब जो सक्सेसफुली लिख दिए। अब क्या आएगा? मुझे कंटेनर को कंसोल करवाना है। कंटेनर को, कंटेनर 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 लिखेंगे, बिल्कुल सही। तो क्या कंटेनर कंसोल हो जाएगा? सेमी कॉलन लिखेंगे। इसके बाद ही अच्छा इसके बाद के बाद सेमी कॉलन लिख दिया, आएगा? आएगा। आप कह रही नहीं आएगा, आप दोनों कह रही आएगा। रिजल्ट भी चलेगा नहीं। कहाँ? सही है, ऐसे कह रहे हो तुम? तो कंटेनर अगर मैं कंसोल करता हूँ तो फिर मुझे ये डिव मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? अगर कोड सही हुआ तो मुझे डिव मिलेगा। नहीं, अगर ये कोड कंसोल हुआ, सही हुआ, तो फिर हमें ये वाला डिव कंसोल में मिलेगा। साथ देखे ना, सही है। तो किस किस को लगता है आएगा आउटपुट सही? सही, आयान को लगता है सही है। तो अभी क्या आना चाहिए आयान? कंटेनर आना चाहिए, ये वाला डिव आना चाहिए ना, कंटेनर नहीं, ये वाला डिव। डिव कहाँ आ रहा है? ये तो कंटेनर लिखा हुआ आ गया। आप बताइए क्या करना है? क्या करना है? क्या बोला? तो सही है। नहीं, अच्छा आप नहीं कहा, आपने नहीं कहा। अब क्या करना है आप बताइए। सही है, आप आए। आपको पता है आपको? लेकिन आप बोली नहीं हटेगा, तो फिर क्या चेंज करूँ, क्या आउटपुट आ जाएगा? डॉट वैल्यू सही लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ है? क्यों? सीधा सीधा जवाब दिए जल्दी से। डॉट वैल्यू क्यों नहीं लिखेंगे आप बताइए? आप बताइए, डॉट वैल्यू क्यों नहीं लिखेंगे? तेज़ आवाज़ से बोलिए। यहाँ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? सही है, मतलब आना चाहिए, अगर लिख रहे हैं तो आना चाहिए। कोटेशन हटेगा। आप क्या कह रही हैं रज़ाबा? कोटेशन हटेगा नहीं हटेगा? चेक करते हैं अभी आउटपुट क्या आ रहा है। सही भाई, सबमिट पे मैंने क्लिक किया, क्या आ रहा है? सक्सेसफुली कहाँ आ रहा है? अच्छा सक्सेसफुली भी आ रहा है। अब क्या आ रहा है? नहीं भाई एरर है। बताओ इस कोड में क्या एरर है? जी, फाइंड नहीं किया हुआ है, डिफाइन नहीं किया हुआ है। क्या डिफाइन नहीं किया हुआ है बताइएगा? कंसोल डिफाइन नहीं किया हुआ है। कहाँ डिफाइन करूँ बताइए? कंसोल का वेरिएबल बनाओ, जल्दी बताइए क्या करूँ?
पर डॉट वैल्यू सही लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ सही? आप तीनों कह रहे हैं नहीं सही लिखा हुआ। सही लिखा हुआ है जी? क्यों? वजह तो होगी ना, वजह होगी तभी रिमूव करूँगा। क्यों नहीं आएगा डॉट वैल्यू यहाँ पर? अयान तुम बताओ क्यों नहीं आएगा डॉट वैल्यू? ये भी बात सही है, लेकिन डॉट वैल्यू हम कब लगाते हैं? तो फिर वैल्यू तो है नहीं। तो फिर आप बताइए, मुझे सिर्फ वो चाहिए, क्या चाहिए, क्या कहते हैं वो, सिर्फ हमें क्या चाहिए? डिफ चाहिए। तो क्या करूँगा मैं? डॉट वैल्यू हटा दूँगा। अच्छा बताइए, डॉट वैल्यू हम कब लगाते हैं? किस चीज़ पर लगाते हैं? इनपुट पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? कंटेनर इनपुट है, कंटेनर इनपुट है तो डॉट वैल्यू लगेगा, ये लगेगा। एक और एयर फोर्स मैंने लिंक दिया। एयर फोर्स शेयर में स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन शो हो रही है? अच्छा भाई, यहाँ पर हमारे पास कंक्लूजन ये आया कि आप लोगों को डॉट वैल्यू नहीं लिखनी है। क्यों नहीं लिखनी जी? कहाँ इनपुट नहीं लगाना? डिव में इनपुट नहीं लगा भाई, इसलिए हम डॉट वैल्यू नहीं लिखेंगे। अगर मैं डॉट वैल्यू हटाता हूँ तो चलेगा ये? चलेगा ये? जल्दी बताइए, चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। अयान कह रहे हैं 100% श्योर हो? क्यों 100% श्योर क्यों नहीं हो? 99% भी श्योर नहीं हो? सही है, आप लोग बताइए, आप लोग कितना % श्योर है? या तो 100% या तो 0%, ये बताइए। हाँ, या तो 100, हाँ, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। नहीं आएगा तुम कह रहे हो, आप क्या कह रही हैं? आएगा, नहीं आएगा। और आप क्या कह रही हैं? आएगा कंटेनर। कोड पढ़िए ना, कोड। अगर कोड गलत होगा तो नहीं आएगा, कोड सही होगा तो आएगा। कोड पे डिपेंड करता है, ये कोई लक का कोई गेम थोड़ी ना। कोड सही होगा जो आप लोगों को पता है तो फिर आएगा। कंटेनर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कंटेनर कंसोल डॉट लॉग कंटेनर। नहीं आएगा तुम कह रहे हो? नहीं आएगा। पट्टा हमें तो कंसोल पे चाहिए। क्या कह रही हैं आप? नहीं, डॉट वैल्यू अभी तो अनडिफाइंड आ रहा था डॉट वैल्यू लिखने पे। आप दोनों क्या कह रही हैं? कोडिंग का बात नहीं, कोडिंग सही चेक करो, कोडिंग सही लिखा हुआ है। अगर सही लिखा हुआ है तो आएगा। अयान कह रहा आएगा, 100% कह रहा आएगा। जल्दी करिए, जल्दी। जल्दी करिए, फजर हो जाएगा। आ जाना तुम तहज्जुद के वक्त। नहीं आएगा, 0% सही है। तुम सिर्फ अयान कह रहा आएगा।
अयान तुम सिर्फ कह रहे हो और 4 बंदे कह रहे हैं नहीं आएगा। क्या कह रहे हो अयान? नहीं चलो नहीं, तुम कोड देखो, कोड पढ़ो बस। आप लोग दोनों ने इतनी एनालाइजेशन करके कंक्लूजन पे आई है कि नहीं आएगा, आपने भी कह दिया नहीं आएगा। ये पेशेंट एक, आप लोगों ने, डॉक्टर कह रहे हैं कि ये अब नहीं ज़िंदा रहेगा। अब चेक करते हैं भाई, ये देखें सही है। अभी हमारे पास रिजल्ट का टाइम। अयान आएगा? लक नहीं, कोड सही है कि नहीं? कोड तुम बताओ पहले, सही है कि नहीं? कोड सही है कि नहीं? कोड सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। देख लिया आप लोग पहले, स्पेलिंग सही, गेट एलिमेंट बाय आईडी की। कंटेनर भी मैंने सही लिखा है क्योंकि यहाँ पर आईडी कंटेनर है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है मैंने। सही, यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी मैंने सही लिखा हुआ है, डॉट भी मैंने सही लिखा हुआ है, इक्वल्स भी मैंने सही लिखा हुआ है, कंटेनर भी मैंने सही लिखा हुआ है, कंसोल भी मैंने सही लिखा हुआ है। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा? कोड लिखा नहीं, यही तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ। ये तो आप, मेरा सवाल आप लोग, आप खुद बोल रहे हैं। आप लोग चारों कह रहे हैं नहीं आएगा। 100% नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। अयान तुम कह रहे हो आएगा? सही है अयान, सही कह रहे हो तुम? आएगा 100% श्योर है अयान कि आएगा। क्या आएगा जल्दी से बताना। डिव आएगा, यहाँ पर कंसोल के अंदर आएगा डिव। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं, डिव आएगा कंसोल के अंदर। बिस्मिल्लाह। क्या आ गया? डिव आ गया। अच्छा आप लोग बताइए क्यों नहीं आना चाहिए था? आप दोनों ने तो बहुत एनालाइजेशन की थी, बताइए हमें क्या सोचा था आप लोगों ने, ये तो बताइए। इसका मतलब क्या होता है? ये स्ट्रिंग है, इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग है। तो हमें कंटेनर लिखा हुआ थोड़ी ना चाहिए, हमें चाहिए कि कंटेनर की वैल्यू आ जाए। कंटेनर एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल चाहिए तो कोटेशन हटाना पड़ेगा, हटाएंगे तो फिर हमें इसकी वैल्यू। इतना आसान सा काम आप लोगों ने, बस। चलें आप, क्या करना है हमें? हमें करना क्या था वैसे? शो करवाना था डाटा। इतनी लंबी हो गई। अच्छा आपने तो आप लोगों को तो पता है ना। अब बताइए मुझे कैसे डाटा शो करवाना है। नहीं तो कोड तो बताइए, कोड तो पता होगा आपको। जी बोलिए। कंटेनर लेना समझ आ गया ना, कंटेनर कैसे हम लोग HTML से लेते हैं। अब बताइए इसके अंदर हम लोग कैसे शो करवाएंगे डाटा? कंटेनर के अंदर जल्दी, कंटेनर के अंदर कैसे डाटा शो करवाएंगे? कंटेनर के अंदर मुझे डाटा शो करवाना है तो मैं कहाँ क्या कोड लिखूँगा, कौन सा कोड लिखूँगा, क्या कोडिंग लिखूँगा? तो कहाँ लिखूँगा, क्या लिखूँगा, कहाँ? लाइन नंबर बताइए, किसके बाद बताइए, कहाँ लिखना, जल्दी बताइए। 48 लाइन में लिखूँगा। कंसोल हटा दूँ? नहीं हटाऊँ। कंसोल के बाद लिखूँ, कंसोल के ऊपर लिखूँ? कंसोल के बाद लिखूँ। क्या लिखूँ? इनर HTML लिखूँ। अब क्या करूँ? किसका नाम था? फंक्शन का नाम क्रिएट प्रोडक्ट डॉट इनर HTML। सही है। उसके बाद क्या होगा? इक्वल्स टू आएगा, उसके बाद कोटेशन, उसके बाद इसके अंदर डिव लिखेंगे। सही है। उसके बाद डिव के अंदर क्या लिखेंगे? अब क्या करेंगे? डॉग डॉट डाटा, उसके बाद क्या लिखेंगे? डॉट लगा के टाइटल लिखेंगे। आप लोग यकीन रखते हैं कि यहाँ पर टाइटल आएगा? यहाँ पर आना चाहिए लैपटॉप, मैकबुक और फुटमैट। 4 डाटा हम लोगों ने ऐड किया था अयान, 4 डाटा ऐड किया था ना, लैपटॉप, मैकबुक और मैट। सही है। तो यहाँ पर 4 डाटा का टाइटल आना चाहिए।
आएगा। कोड सही है? चलेगा ना? चेक करें। गलत है कोड या सही है? अयान, मिल जाएगा कोड, मिल जाएगा। सही है कोड? जी, फंक्शन का नाम ये देखें, क्रिएट, ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट प्रोडक्ट। आएगा? आपने भी यही डाला था? हाँ, मैंने डाला था नहीं चला, उन्होंने डाला तो चल गया। मतलब कि नहीं चलेगा, 100% नहीं चलेगा। सही है, 100% नहीं चलना चाहिए। तो क्या जा, डाटा आ गया लेकिन चला नहीं, एरर आना चाहिए। कुछ नहीं आया, डाटा आ गया लेकिन एरर भी नहीं आया। लेकिन आपके पास एरर आ रहा था? नहीं आता, मतलब ऐसे ही कंसोल आ रहा था। अच्छा देखें, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? क्रिएट प्रोडक्ट लिख रहे हैं। फंक्शन का नाम है हमारे पास है जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें .inner करवाना है। तो हम लोगों ने किया तो भी इतना, हम लोगों ने जो इतना देखा कंटेनर को गेट करने के लिए, कंटेनर के अंदर इनर HTML होगा। एयान, क्या लिखा अभी मैंने? कंटेनर लिखा। सही है, चलेगा? चलेगा? अरे चलेगा यार, क्यों नहीं चलेगा? कार आया। अब आप लोग मुझे बताइए, बस मैंने बताया वह इसका एक डाटा आ रहा है, 4 डाटा आना चाहिए। एक डाटा आ रहा है, एक डाटा आ रहा है। मैकबुक, कार, लैपटॉप, फुटमेट कहाँ है? तो 4 टाइटल है ना, टाइटल 4 है, 4 टाइटल है। कार है, मैकबुक है, लैपटॉप है, मैट है, 4 आना चाहिए। क्या कर दिया? किसको? सारा कोड तो कमेंट है। क्या करना है? 4 डाटा है। चलिए, आप कह रही है ना, मैं कर देता हूँ यहाँ पर। रुक जा। सबसे पहले मैं टाइटल की जगह लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन। उसके बाद मैं लिख देता हूँ प्राइस। उसके बाद क्या है? कैटेगरी। तो क्या ये चलेगा? चलेगा, बिल्कुल सही चलेगा। यहाँ पर टाइटल आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा, प्राइस आएगा, कैटेगरी आएगा, लेकिन एक का आ रहा है। चेक करते हैं भाई, एक का आ रहा है भाई। अच्छा, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? स्पेलिंग मैंने सही लिखी है। हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, लेकिन डाटा हमारे पास आ रहा है, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन आप लोग मुझे ये बताइए, 4 डाटा आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? बताया था मैंने लास्ट क्लास में, आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते। आप लोग बार बार कोड लिखते ही नहीं, देखते ही नहीं कोड को। क्या आएगा? क्या आएगा? जी, कहाँ है? किधर? डॉग की जगह। उसके बाद 52 पे भी, और 53 और 54 और 55 पे भी।
सही है भाई, हम चेक करते हैं भाई। इधर देखें, मैंने डॉग की जगह क्या कर दिया अयान, डॉग्स कर दिया। सबमिट करते हैं भाई। अच्छा, पहले तो हमारे पास डाटा भी आ रहा था, अब डाटा भी नहीं आ रहा। जल्दी बताएं यहाँ पर क्या मसला है सर ऐसा तो नहीं है जी। मतलब सारे डॉट टाइटल दोबारा लिखना होता है जितने बार टाइटल लिखे उतने बार अलग क्या करना है इसके लिए? जी, कोड देख लिया आप लोगों ने? अच्छा, अचानक से याद आ गया, बेहतरीन। तुम्हारे पास क्या आ रहा है, डाटा आ रहा है? लैपटॉप अनडिफाइंड 5000, लैपटॉप मैट अनडिफाइंड 100, फुट मैट मैकबुक अनडिफाइंड 3939, AUO कार अनडिफाइंड 4 लाख। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, DESC मैंने लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पर? तो मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ भाई। अब सबमिट करता हूँ, डाटा आना चाहिए। सही, तो सारा डाटा आ रहा है। बात समझ आ गई? क्या करना था, हमें प्लस इक्वल्स टू लगाना था। क्या लगाना था? एक से ज़्यादा डाटा लिखने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? याद रहेगा? अब नहीं याद रहेगा? याद रहेगा। सही है। अब ये आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों को ये डाटा लाना है, आप भी अपना लाएं और अयान और साथ तुम भी करो। जल्दी जल्दी, क्या कर रहे हो? जल्दी। क्या कोड? सारा कोड मैंने समझाया है। जो अगर समझ नहीं आया अभी पूछ लो मुझसे। क्या समझ नहीं आया ये पूछो। क्या समझ नहीं आया बताओ? क्या समझ नहीं आया? इनर HTML समझ नहीं आया? इनर HTML क्या करता है? देखो, मैंने सबसे पहले क्या लिखा, कंटेनर डॉट इनर HTML लिखा हुआ है। कंटेनर का मतलब है जो कंटेनर HTML में मैंने बनाया था उसके अंदर लिखो। इनर HTML का मतलब होता है उसके अंदर लिखो। बात समझ आ गई? उसके अंदर क्या लिखो? एक डिव लिखो और उस डिव के अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी, यही है ना? सही है। तो क्या करेगा वो? कंटेनर के अंदर ये सारी चीज़ें लिख देगा। बात समझ आ गई? करो अभी जल्दी। क्या बोलते हैं, साथ आप भी करें जल्दी।